माँ ही असली दौलत। रोहन के जन्मदिन पर रात के 2 बजे फ़ोन की रिंग बजती है। रोहन गहरी नींद में होता है। बार बार रिंग बजने के बाद रोहन फ़ोन उठाता है तो माँ बोलती है, जन्मदिन मुबारक लल्ला बेटा। बस यह सुनते ही रोहन गुस्सा हो जाता है और माँ से कहता है, सुबह फ़ोन करती, इतनी रात को नींद खराब क्यों की। यह कहकर गुस्से से फ़ोन रख देता है। थोड़ी देर बाद पिता का फ़ोन आता है। रोहन ने पिता से ही गुस्से से कहा, सुबह फ़ोन करते। फिर पिता ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ पागल है जो तुम्हें इतनी रात को फ़ोन किया। वो तो आज से 30 साल पहले ही पागल हो गई थी, जब उसे डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा और उसने मना किया था। वो मरने के लिए तैयार हो गई पर ऑपरेशन नहीं करवाया क्योंकि उसे अपना बच्चा चाहिए था। रात के 2 बजे से तुम्हारा जन्म हुआ। शाम 7 बजे से रात 2 तक वो प्रसव पीड़ा से परेशान थी, लेकिन तुम्हारा जन्म होते ही वो सारी पीड़ा भूल गई। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुम्हारे जन्म से पहले डॉक्टर ने दस्तखत करवाए थे कि अगर कुछ हो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तुम्हें साल में 1 दिन फ़ोन किया तो तुम्हारी नींद खराब हो गई। मुझे तो 30 साल से इस दिन रात के 2 बजे उठाती है और कहती है, देखो हमारे लल्ला का जन्म इसी वक्त हुआ था। बस यही कहने के लिए तुम्हें फ़ोन किया था। इतना कहकर पिता फ़ोन रख देते हैं। बेटा सुन्न हो जाता है। रोहन को अपने गलती का एहसास होता है। उसे बहुत बुरा लगता है। रोहन दूसरे दिन सुबह घर जाकर माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांगता है। तब माँ कहती है, देखो जी मेरा लाल आ गया। फिर पिता से माफ़ी मांगता है। तब पिता कहते हैं, आज तक ये कहती थी हमें कोई चिंता नहीं, हमारी चिंता करने वाला हमारा लाल है। पर अब तुम चले जाओ। मैं तुम्हारी माँ से कहूँगा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हमेशा की तरह आगे भी ध्यान रखूँगा। तब माँ कहती है, माफ़ कर दो जी बेटा है हमारा। सब जानते हैं दुनिया में माँ ही है जिसे जैसा चाहे कहो, फिर भी वो गाल पर पैर से हाथ फेरेगी। पिता अगर तमाचा न मारे तो बेटा सर पर बैठ जाए, इसलिए पिता का सख्त होना भी ज़रूरी है। माता पिता को अपनी दौलत नहीं बल्कि आपका प्यार और वक्त चाहिए। उन्हें प्यार दीजिए। माँ की ममता तो अनमोल है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हाँ, ये भी बताइएगा कि आप अपने माँ से कितना प्यार करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करना। तो चलो फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।